गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर आपके साथ है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है, मीन्स रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पे अटैक करने जा रहे हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के हमने आपको सारे प्रकार बताया था, जैसे कि कार्बोकेटाइंस है, कार्बोएनाइंस है, कार्बिन है, नाइट्रीन है और उसके बाद आपका फ्री रेडिकल्स थे। तो ये सब सारे हमारे रिएक्शन के दौरान बना हुआ बीज का प्रोडक्ट होता है। बीज का मतलब बीज का केमिकल स्पीसीज होता है। बीज का केमिकल स्पीसीज होते हैं क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आज हम सबसे पहला अटैक करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, कार्बोकेटाइंस पे। कार्बोकेटाइन ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं, आईयूएम, कार्बोनियम आईयूएम। जहाँ पे आईयूएम लग जाए समझ जाइए उस पे पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे आईयूएम लग चुका है पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब यहाँ भी कुछ पॉजिटिव चार्ज की कहानी होने वाली है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस कार्बोकेटाइंस को खूब आनंद से पढ़िए। देखिए कि कहीं पर कोई क्वेश्चन फंसने का जरूरत ही नहीं होगा। आज के बाद आपको लगेगा कि कार्बोकेटाइन से हल्का कोई चीज ही नहीं था, ठीक है। अभी तक लग रहा था कि हाँ कार्बोकेटाइंस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इतना तो बेसिक आइडिया है ये। कार्बोकेटाइन का मतलब सुनने से लगा कार्बोकेटाइन, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा इन अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए कोई भी स्पीशीज पे अगर चार्ज आ गया तो इन कहा जाता है इन स्टेबिलिटी की ओर जाता है। उसे किसी तरह से उसके चार्ज को खत्म कीजिए। अगर आपको स्टेबल बनाना है तो उसके कार्बोकेटाइन के चार्ज को खत्म कीजिए। किसी भी स्पीशीज पे अगर चार्ज आ गया, क्या वाटर आप कह सकते हैं, वाटर है यहाँ पे H2O और H2O प्लस, ऐसा कर दे हम तो क्या होगा? ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल। इसलिए किसी भी केमिकल स्पीशीज पे चार्ज आ गया, अभी हम कह सकते हैं CH4 और CH3 प्लस, दोनों में स्टेबल कौन है? ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। इसलिए स्टेबल है कि ये चारों तरफ से अपने बॉन्ड को फुलफिल कर लिया है। स्टेबिलिटी का ये है कि कार्बन का रिक्वायर्ड बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन अब हम कह सकते हैं CH3 और ऊपर में प्लस दे दे। अभी देखिए कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। अभी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 2 2 4 2 6 की बातें हो रही है। अभी भी इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेस है। वैलेंस सेल में क्या है? अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। बन गया आपका डेफिनेशन, आप सब कुछ समझ चुके हो, ठीक है। कि कार्बोकेटाइंस क्या है, सबसे पहले मैं धीरे धीरे ले जाना चाहता हूं इसके डिफिनेशन की ओर। धीरे धीरे मूव करेंगे। सबसे पहली बात आती है, ये सारा जो इफेक्ट होने वाला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर में होंगे। क्या हो गया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जहां पे कार्बन होगा, ठीक है। तब देखिए कैसे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। एकदम इत्मीनान से बैठे रहिए और समझते रहिए। एकदम बेसिक फंडा, एकदम बच्चे जैसा कंसेप्ट लेके चलते हैं हम लोग। अभी तक तो यदि आप कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत अच्छा बैठिए एकदम शांति से। नहीं जानना है, एक चीज नहीं जानना, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, कुछ नहीं। अब यहाँ से कार्बोकेटाइन शुरू हो रहा है आपके साथ। और आज के बाद ये एकदम 200% की गारंटी है, कार्बोकेटाइन आपके क्लच में होगा और आप कार्बोकेटाइंस का यूज और उसके एप्लीकेशन को देख सकते हो किस तरह से। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप कहता है सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कहानी मेरे बच्चों आप जानते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जरूर होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कार्बन अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका कोई कार्बन है, सपोज हम यहाँ पे ही दिखा रहे हैं आपका, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका कार्बन कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। सपोज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? Z है। क्या है? Z है। कार्बन से उसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाए। यहाँ पे कौन सा क्लीवेज हो जाए? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पे हो जाए। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का कंसेप्ट आपको हम थोड़ा सा यहीं पे देंगे, एकदम बच्चा वाला, कि लगेगा कि आज से हेटेरोलाइटिक आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं। आपको पहले बोल चुके हैं, आपने कोई चीज नया आ रहा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज भूल जाइए। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, लाइटिक का मतलब होता है फिजन, टूटना, ठीक है। डिफरेंट इस तरह से मतलब कोवैलेंट ब्रेक करेगा, इस फैशन में टूटेगा कि एक कैटायन बनाएगा और दूसरा स्पीशीज एनायन बनाएगा। समझ गए? जहां पे कैटायन और एनायन का निर्माण हो जाए
वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, अलग अलग चीज बन रहा होगा। तो देखिए अगर ये डायरेक्ट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अच्छी खासी है तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको पहले पढ़ा के रख चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को चुराने का। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ले लेता है, ठीक है, और खुद पे नेगेटिव ले आता है, और जहां से ये चलता है उसको क्या दे देता है, पॉजिटिव दे देता है। तो चलिए इसका क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, ये Z क्या है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर रहा है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ रहा है, और जो छोड़ रहा होगा उसके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पास कैसा आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जहां से कार्बन इलेक्ट्रॉन ये वाला छोड़ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाया और लेके भाग गया, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, क्या बन गया, कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और उसके अराउंड 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक आयंस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कोई ऑर्गेनिक आयंस हो, इट इज, ये क्या है, ऑर्गेनिक आयन है, ये क्या दिख रहा है, इट इज ऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम and having 6 electron in its valence cell, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या पुकारते हैं, कार्बोकेटाइंस, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइंस या फिर कार्बोनियम आयंस, ठीक है। इस तरह से ये कहानी होगी, जब भी कार्बोकेटाइन, अभी बताएंगे कब कब कार्बोकेटाइंस बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस कब होगा। तो ये हो गया पहला, तो चलिए हाइड्रोलाइसिस हुआ तो होगा ही, और भी तरीके हैं कार्बोकेटाइन बनने के, ये था बेसिक तरीका। क्योंकि कोवेलेंट हमारे दो फैशन में टूटा करते हैं, तो 2 फैशन में टूटने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। एक अलग भी और फैशन है होमोलाइटिक्स, उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को देखना था, तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस का यूज किए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके थोड़ी सी डिफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है, देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा डिफिनेशन इसके बना के रखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मत लिखिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक आयन लिख लीजिए, ऑर्गेनिक आयन कंटेनिंग, ऑर्गेनिक आयन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑर्गेनिक आयन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, on carbon atom having 6 electron, having 6 electron in its valence cell, वैलेंस सेल का मतलब कार्बन के केस में पी सब सेल कह सकते हैं, वैलेंस सेल इसको कहेंगे, इसको क्या बुलाएंगे, कॉल्ड, क्या बुलाएंगे, कार्बोकेटायन, और एक नाम है कार्बोनियम आयन। तो एकदम बहुत ही सटीक डिफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब कहीं से, मतलब कि कहीं से पढ़िए समझ में आना है। ऑर्गेनिक आयन समझ रहे हैं, उस आयंस में कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि मान ले कि ये CH3 प्लस। अब एग्जाम्पल पे तौर पे हम लोग मिलते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइंस, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोनेट। थोड़ा सा अगर ओपन स्ट्रक्चर इसका दिखेगी इस तरह से, ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइंस। अब इथाइल कार्बोकेटाइंस में देखिए, इथाइल का मतलब C2H5, तो C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 प्लस, समझे ना। अब इसको देखिए, ये कार्बोकेटाइंस है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइंस, ठीक है। अब और देखिए टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये सब सारे क्या है, कार्बोकेटाइंस। टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइंस, बहुत सारे आपको मिलने वाला है। और देखिए बेंजाइल कार्बोकेटाइंस, और चीज से मिलाएंगे आपको। तो ये सारे क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल है, इस तरह से कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल है। अब मान के हम चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जेड लेके दिखाया था, वहां पे हम एक चीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 ले लिए और ये Cl ले लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो रही है, बॉन्ड का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, तो बता दिए थे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके क्लोरीन
यहाँ शिफ्ट हो जाएगा माइनस के रूप में, ठीक है, और ये CH3 प्लस यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। तो ये है कार्बोकेटाइन्स। इज इट क्लियर? कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे, ये आप पहले इसका आप स्क्रीन कवर कर लो, इसलिए कि एकदम बेसिक फंडा से पढ़ाया जा रहा है, एकदम इसको नोट करना काफ़ी जरूरी है। सबसे चीज़ है कि आप जो भी चीज़ देखो उसको नोट करो, देख के ऐसा नहीं कि हाँ कर लेंगे बाद में, दैट इज नॉट द मैटर, वो होते रहेगा बाद में। इसको सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप अपने कॉपी में, इसके स्क्रीन कवर कीजिए, बाद में इसको नोट कर दीजिए। हाँ चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, जो किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होगा, क्या क्या तरीका, कहाँ कहाँ आपको ये सब मिल सकता है कार्बोकेटाइन्स को देखने को। इसलिए कि ऑर्गेनिक में ज़्यादातर इंटरमीडिएट किससे भेंट होगा आपको? कार्बोकेटाइन्स से। कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे है ये कार्बोकेटाइन्स की इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ाई चल रही है अभी। अब यहाँ पे कहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन्स का जो फॉर्मेशंस हम बताने वाले हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशंस। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन्स का जो फॉर्मेशंस होगा बाई हाइड्रोलाइसिस, सबसे पहला बोल दें बाई हाइड्रोलाइसिस। बाई हाइड्रोलाइसिस जिससे कि अभी जिस तरह से हमने दिखाया आपको, मान लो कि पहला आप मान के चलो कि बाई हाइड्रोलाइसिस, जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा मतलब हेट्रोलाइटिक, या कह सकते हैं बाई हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बाई हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, वहां पे आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी फर्स्ट दिखाते, C2H5 है, यहाँ पे Br है। अगर यहाँ पे अगर हम लिख दिए हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस, तो भी हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है, और इससे इस कार्बन से कोई ज़्यादा, जैसे कि इसको थोड़ा सा और ओपन देख लेते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये Br। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने उठा के रख लेगा यहाँ पे, या अपनी ओर शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे अपनी ओर शिफ्ट करेगा। तो अपनी ओर शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि कार्बन को क्या दे के रखेगा? कार्बन पॉजिटिव रहेगा और ये Br नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हो गया जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा, जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा कार्बोकेटाइन का वहां पे निर्माण होने वाला है, समझ ले। और कार्बन क्या बन जाएगा अपने आप में, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब वो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा तो अपने आप में Br माइनस बन गया। जब भी ऐसा होगा हाइड्रोलाइसिस में, तो एक स्पीसीज भी क्या होगा, एक स्पीसीज के साथ क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और दूसरे को क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। दूसरे को क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि Br माइनस क्या है, अपने आप में क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब न्यूक्लियस लवर है। और अगर को पूछे कि कार्बोकेटाइन्स क्या है, कार्बोकेटाइन का इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो उसका टेंडेंसी ये रहेगा, क्या है कि इसका तो ये कब खुद देखिए, कार्बोकेटाइन्स पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होता है? दुखी रहता है। इसलिए उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो वो ऑक्टेट बनाना चाहेगा, जैसे उसका ऑक्टेट बनेगा वो खुश हो जाएगा। तो ऑक्टेट कहाँ से बनाएगा? किसी इलेक्ट्रॉन रिच से बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। वो ऑलवेज कार्बोकेटाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, दिमाग में छाप लीजिए इस बात को। वो जब भी रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल उसको चाहिए। न्यूक्लियोफाइल ही उसके बॉन्ड को सेटिस्फाइड कर सकता है, कार्बन के बॉन्ड को, ठीक है, और उसकी पॉजिटिविटी को कम कर सकता है, और उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ला सकता है, और कार्बोकेटाइन को एकदम खुश कर सकता है, हंसता हुआ दिख सकता है उसको। चलिए यहाँ पे तो ये पहला समझिए, स्टेप समझिए कि हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोकेटाइन्स बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ। अब दूसरा कब बनेगा कार्बोकेटाइन्स? दूसरा कार्बोकेटाइन उस समय बनता है जब आपका
अल्कीन का प्रोटोनेशन आप कराओगे, आपको ऑर्गेनिक में मिलने वाला है, चिंता मत कीजिए, ये सब चीज आपको आएगा तो परेशान अब नहीं करेंगे, ठीक है। यही फायदा है कि हम बेसिक पहले पढ़ चुके रख देते हैं। बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, एकदम आएगा। जब आप 12th की क्लास में पढ़ोगे कि अल्कीन से हमको अल्कोहल बनाना है, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, तो उस मैकेनिज्म के अंदर इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना ही होना है। तो देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये एक अल्कीन है, कोई सपोज हम यहाँ पे अल्कीन ले लिए, ठीक है। अल्कीन है ये H+, H+ का मतलब ही प्रोटॉन होता है, इसलिए कि H+ के पास ना तो न्यूट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, एक प्रोटॉन है, इसीलिए आप प्रोटॉन उसको बुला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H+ है यहाँ पे। तो H+ क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान ली इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे उठा के रखें, सपोज मान ली इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उठा के रखें, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइज्ड किए हैं, मतलब कि वहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख चुके हैं। आप इधर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सिमेट्रिकल है कोई केस नहीं, आप इधर भी रख सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर भी रख सकते हो। तो यहाँ पे माइनस, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो इसके साथ क्या करेगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा ये H+, तो क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से उठा है, और जहाँ पे भी हो गया CH3। ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी है, ये पॉसिबिलिटी एक और बनने का भी है, ऐसे भी है, ठीक है। तो जब भी H+ कभी भी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग H+ का एडिशन होगा, H+ वहाँ पर आके जुड़ेगा, तब वहाँ पे कार्बोकेटाइन्स बनेगा, ये समझिए। आप एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी अगर H+ आ चुका है, तो यहाँ भी कहानी अगर ऐसा आता है, दो टाइप का इंटरमीडिएट, दो टाइप का बनेगा इंटरमीडिएट, घबराइए नहीं, यहाँ से हम दो टाइप का इंटरमीडिएट निकालेंगे। बात की बात हम लोग बाद में करेंगे कि ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, निकलेगा तो दो ठो यहाँ। अगर ये H+ को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर ये H+ को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर ये H+ यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। CH3 CH2 और ये CH2+। तो दोनों केस में कार्बोकेटाइन यहाँ बना, दो टाइप का बन रहा है, कार्बोकेटाइन दो पार्ट में बढ़ चुका है यहाँ पे। यहाँ इस केस में यहाँ पे एक तरह से कहिए सिमिलर ही कार्बोकेटाइन्स, यहाँ पे CH2 पे है प्लस, यहाँ भी CH2 पे प्लस, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ CH पे प्लस है, यहाँ पे CH2 पे प्लस है, ये डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंसिटी है। यहाँ पे कुछ चेक करना होता है हम लोग को कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा ये कौन है, तो वो हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे बाद में भी। तो इस तरह से आप समझ गए कि जब अल्कीन का प्रोटोनेशन कराएंगे तो वहाँ भी कार्बोकेटाइन का निर्माण होना ही होना है। अब थर्ड स्टेप में कहता है कि हम प्रोटोनेशन कराएंगे कहाँ, अल्कोहल का। इसको सब लिखते जाइए, एकदम स्टेप वाइज पढ़ाया जा रहा है आपको, ऑर्गेनिक एकदम शुरुआत किया जा रहा है, आप इसका भरपूर आनंद उठाइए। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दें, थर्ड में कैसे बनेगा, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सी में बाय प्रोटोनेशन का मतलब वही हो गया ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन। अल्कोहल को हम लोग जानते हैं जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH, यदि यहाँ पे हम लिख दिए ROH रिप्रेजेंटेशन है, इसका प्रोटोनेशन कराएंगे। इसका प्रोटोनेशन क्या हो जब कराएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है H+, इसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इसको दे देगा, ये अपना एक पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा, यहाँ से उठा वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन H+ के पास जब प्रमोट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन अपने आप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होगा, अनस्टेबल, इनस्टेबिलिटी की ओर है, अनस्टेबल हो। तो किसी तरह से चाहे कि हम अपने पॉजिटिव को खत्म कर लेंगे, और पॉजिटिव जब खत्म करने के दौरान ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को टान लेगा, और यहाँ पे जब इसी टानेगा तो R+ बनेगा और वाटर बन के बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर बन के वो बाहर निकल जाएगा, उसे टान लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, समझ बात को। तो क्या बन गया, फिर R+ बन गया। R+ का मतलब कैटायन है, अल्काइल ग्रुप, यानी R के जगह पे यहाँ पर रखेंगे CH3OH, CH3OH यहाँ पे एक लॉन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया CH3O पॉजिटिव
और ये H2, फिर यहाँ से जाएगा तो CH3 प्लस और H2। क्या देख रहे हैं कि फिर से कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ, फिर कार्बोकेटाइन्स बन गया। इसके मतलब है कि जब भी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा उसके दौरान भी कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट बनने वाला है ड्यूरिंग रिएक्शंस व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वो बनाने जाएगा तो बीच में जब भी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होगा, अल्कोहल होगा, तो कार्बोकेटाइन्स नजर आएगा आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे। देखिए आप, ये सी हो गया, यहाँ भी कार्बोकेटाइन का निर्माण। इस तरह से क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का हमेशा है। उसके बाद डिकम्पोजिशन करेगा डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ भी बनेगा। जैसे कि मान लें डाइजोनियम सॉल्ट का डिकम्पोज होके आपका, जैसे कि डाइजोनियम सॉल्ट है वहाँ पे डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, सारा का स्क्रीनशॉट आप कवर करते जाइए। इसमें क्या है कि सारा चीज़ जो है एकदम लॉजिकल वे में पढ़ाया जा रहा है आपको। जैसे कि हम डिकम्पोजिशन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम जेड डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ऐसे मैंने C6H5N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस डिकम्पोज करेगा तो इससे निकलता चला जाएगा C6H5Cl निकल गया यहाँ से माइनस Cl तो क्या बन गया, N2 बन गया। यहाँ से डाइजो ग्रुप निकल जाएगा N2 तो C6H5 यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, आपका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई थिंक आपको कार्बोकेटाइन्स की किस तरह से फॉर्म कर रहा था ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। अब मैं आपको उसके स्ट्रक्चर से थोड़ा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो मैं स्ट्रक्चर से अब बात करता हूँ कि कार्बोकेटाइन्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोकेटाइन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कार्बोकेटाइन्स के आपके क्या होने जा रहे हैं। तो पॉसिबल कार्बोकेटाइन्स के बारे में सबसे पहले ये होगी आपका, इस तरह से आप देख लो, इस तरह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स, ये कार्बोकेटाइन्स का स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp2। शेप क्या होगा इसका, प्लानर होगा। क्या होगा, प्लानर, या बोल सकते हैं फ्लैट शेप का होता है, प्लानर बोलो या फ्लैट शेप। इस तरह से फ्लैट शेप का होगा, इस तरह से फ्लैट शेप। मतलब 3 जो बॉन्ड देख रहे हैं उसका, 3 जो बॉन्ड देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है, क्या है, इन लाई इन द सिंगल प्लेन्स। और p ऑर्बिटल्स जो इसके होंगे, इसके जो p ऑर्बिटल्स है, ये मैं p ऑर्बिटल्स को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। p ऑर्बिटल्स इसके एम्प्टी है, एम्प्टी खाली है p ऑर्बिटल्स। ठीक है, कार्बोकेटाइन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या है, वैकेंट स्पेस है। तो ये sp2 है, प्लेनर है, फ्लैट स्ट्रक्चर से कार्बोकेटाइन्स के। ये इंटरमीडिएट जब भी बनता है कहीं पे तो इंटरमीडिएट फ्लैट होता है, अटैक होने की संभावनाएं फ्लैट है। तो बात करेंगे यहाँ मैकेनिज्म में, कहाँ से अटैक करेगा, कब अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहला ये चीज़ आप जान लीजिए, कार्बोकेटाइन्स का ये फाइनल स्ट्रक्चर्स। आप इसके स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि कार्बोकेटाइन्स बन गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये तो समझ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2 है, हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज है, जरा सा दिमाग लगाइए। sp2 जब हाइब्रिडाइज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 120 डिग्री, क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर है कार्बोकेटाइन्स का। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, बॉन्ड एंगल याद रखिएगा। इसके बाद आपका sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका है, ठीक है, प्लानर है, फ्लैट है, p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चाहिए, कौन कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब सबसे पहले आपको मिलाते हैं वेरियस प्रकार के कार्बोकेटाइन्स। हालांकि मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हाँ उसका नाम मैंने आपको नहीं बताया। तो कुछ कार्बोकेटाइन्स है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉपी में नोट करनी आपको चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको नोट करना चाहिए।
अगर आप एक अच्छा मतलब कि ऑर्गेनिक का बेस तैयार करना चाहते हो तो आई थिंक ये मेरे साथ आप लिखते चलो तो बड़ा ही बेटर होगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी जरा अच्छा होगा, फील होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम कार्बोकेटाइंस के टाइप्स कितने हो सकते हैं, इसे मान लें कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस में कार्बोकेटाइंस के कुछ प्रकार हो सकते हैं। टाइप्स क्या मतलब कि कुछ जो इंपॉर्टेंट से ध्यान में रखिए, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटाइंस। क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, C2H5 इथाइल कार्बोकेटाइन। एक कार्बन और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल कार्बोकेटाइंस। ये इथाइल, दो चीज तो एकदम याद रखना है, इथाइल मिथाइल। अब है कि ये बात तो हो गई। अब जैसे कि अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन याद कैसे रखें, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन याद कैसे रखें, 3 डिग्री कैसे रखें, फिर इस तरह से हम सुपर 1 डिग्री कैसे रखें। तो मिथाइल कार्बोकेटाइंस जो है, मिथाइल कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या है, ये 0 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग सुपर 1 डिग्री भी बुलाते हैं। मिथाइल को क्या करेंगे, उसके बाद जो इथाइल आएगा, जो इथाइल कार्बोकेटाइन का मतलब CH3CH2+। ध्यान दीजिए, ये जो इथाइल कार्बोकेटाइंस है इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। अब आपके मन में ये विचार आ रही होगी, आखिर 1 डिग्री है तो कैसे है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो कैसे है 1 डिग्री। चलिए आज आपको 1 डिग्री 2 डिग्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। 3 - n डिग्री, 3 - n डिग्री। अब बोलिएगा सर n क्या है, तो n क्या है, n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। n ध्यान से देखिए एकदम, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन, कहां पे, कार्बोकेटाइंस पे, प्रेजेंट अलोंग कार्बोकेटाइन, या प्रेजेंट अराउंड कार्बोकेटाइन कर सकते हैं, अराउंड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के ऊपर में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उस कार्बन के हेड के चारों तरफ देखना है कि वो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे इसके आसपास कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। ऐसा नहीं, इसको काउंट मत कीजिएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के हेड के ऊपर है। थोड़ा सा हम इसको ओपन करके खोलते हैं इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस कार्बन के ऊपर में, जिससे कि हमको मतलब नहीं है। हमको उस हाइड्रोजन से मतलब रखना है, उस हाइड्रोजन को हमको देखना है जो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर में जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा। n की जगह पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। अब बोलिएगा ऊपर वाला देखिए 0 डिग्री आ जाएगा, ऊपर वाला कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर में, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इज इट क्लियर, डिग्री निकाल लीजिएगा आई थिंक, हाँ। तो इस फार्मूला को हम चाहेंगे कि आप कॉपी में जरूर लिखो, इस फार्मूला को कॉपी में जरूर नोट करो। अब देखिए हम आते हैं थर्ड में एग्जाम्पल, आप इसको नोट कीजिए और इसके स्क्रीन कवर कीजिए, फिर मैं और भी एग्जाम्पल लेके भी आ रहा हूँ कार्बोकेटाइंस का। चलिए तो ये कार्बोकेटाइंस ही है, अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे बताइएगा CH3 है, CH है और ये CH3 है। इसको आप कह सकते हो कि आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइंस है, ठीक है। तो अब आप बताओ कितना डिग्री है ये, उस हाइड्रोजन का देखना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एक हाइड्रोजन है तो 3 - 1 2 डिग्री है। कितना डिग्री है ये 2 डिग्री है। अब बताना CH3 और ये प्लस। अब देखिए कितना डिग्री है, 3 - 0, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये है 3 डिग्री।
यहाँ पे बताइए कितने डिग्री है। इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होता है, लिख देते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन या फिर फिनाइल कार्बोकेटाइन के नाम से इसको जानते हैं। बेंजाइल C6H5, इसको ऐसा भी लिखा रहेगा इस कार्बोकेटाइन को C6H5 और CH2 के ऊपर में प्लस होगा, तो ये भी क्या है? फिनाइल कार्बोकेटाइन है या फिर बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो ये कितना डिग्री है? 3 - 2 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री कैसा है, इस पे ध्यान रखना है। ये 1 डिग्री याद रखना बेंजाइल है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं C6H5 होल ट्वाइस CH इसके ऊपर में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन है। क्या है? डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन का मतलब ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिखा कर सकते हैं कि ये डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ये कितना है? 3 - 1 2 डिग्री। तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, फिनाइल डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन जो है 2 डिग्री होता है। अब ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन थोड़ा देखते हैं हम लोग। ट्राइफिनाइल, ये है ट्राइफिनाइल, ये है आपका ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ये है क्या? 3 डिग्री। ठीक है, तो कितने टाइप का कार्बोकेटाइन आपको बोर्ड पे दिख रहा है? क्या क्या? एक हो गया आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन, उसी को बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये हो गया डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ये हो गया ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। तो ये सारे कार्बोकेटाइन के प्रकार है जो आपको ध्यान में रखना। एक और है एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स। एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स, एलाइलिक बोला जाता है। ये सारे को पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कवर कर लो। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो आपका कार्बोकेटाइन का प्रकार भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो है टाइप्स में CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस, ये जो है इसका इस टाइप के अगर कार्बोकेटाइन देखने को मिल जाए, मीन्स डबल बॉन्ड के, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहां भी कार्बोकेटाइन होगा सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। सभी का क्या होगा? sp। मतलब कार्बोकेटाइन में ध्यान में रखिए, कहीं कार्बोकेटाइन का पूछ दे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको sp2 याद रखना है। कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन शेप होता है प्लेनर, फ्लैट होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये हो गया तो आपका ये हम सारे प्रकार का ये है। इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स की बात करेंगे। ठीक है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स। अब देखिए, अब बात आती है, हम आपको कितने प्रकार का कार्बोकेटाइन्स बताया, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे क्या? एक चीज और, एस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन का एस्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का एस्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हम पहले ऑर्डर लिख देते हैं। बेंजाइलिक, एलाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक में भी 3 क्लास आपको बताए हैं। बेंजाइलिक का भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये बेंजाइलिक, एलाइलिक, उसके बाद एलिफेटिक 3 डिग्री, एलिफेटिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। तो ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये जो ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है आपका? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। तो ये जो है, ये जो कार्बोकेटाइन्स है, देखिए चार्ज स्टेबल कब होगा कोई भी स्पीसीज, आपको हम बता देते हैं। सिंपल सा तरीका है कि कार्बोकेटाइन के ऊपर में जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो जितना डिस्पर्स होगा, ठीक है, जितना डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, तो चार्ज जितना उसका क्या होगा, इधर से उधर मूव कर सकता है, या इसका चार्ज कोई आके खत्म कर दे, उसके पॉजिटिव इफेक्ट को कम कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। चार्ज कम होना चाहिए किसी भी तरह, ये चार्ज या मूव करे, ठीक है, चार्ज को कोई मूव करवा दे, ठीक है, तो ये, या चार्ज उसका पॉजिटिव इफेक्ट खत्म हो, मतलब कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव का बात हो रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट जैसे जैसे खत्म होगा वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो कुछ
अब कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे कि उसके पॉजिटिव चार्ज अगर उसके पास लग जाए तो खत्म हो, जैसे मान लें कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको मन में आ रहा है बेंजाइल को क्यों बोल दिया स्टेबल है, तो बेंजिलिक का स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी कार्बोकेटायन से यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे बेंजिलिक कार्बोकेटायन से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, बात समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है इसलिए कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के कारण क्या होगा, चार्ज उसका डिस्पर्स होगा, खत्म होगा, मूव करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये चार्ज यहाँ चला गया तो ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज फिनिश हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से क्या होगा कि चार्ज जितना मूव करा सके कोई भी स्पीसीज, चार्ज स्थिर नहीं होना चाहिए, मूव करना है। तो ड्यू टू रेजोनेंस वो स्टेबलाइज है। अगर कोई पूछे कि बेंजाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज क्यों है, सीधा सीधी है ड्यू टू रेजोनेंस, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसी तरह से एलाइलिक भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि देखिए कि यहाँ पर रेजोनेंस क्यों हो रहा था, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज था, रेजोनेंस होगा ही, क्या कि रेजोनेंस मैंने रेजोनेंस पढ़ा के रखा है। रेजोनेंस का आप हमारा लेक्चर देख लीजिएगा कि पाई सिग्मा के बगल में पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा था। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसलिए स्टेबल है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है लेकिन सिर्फ एक ही को पाई बॉन्ड है, ज्यादा डीरेगुलेशन कहाँ पे होगा, जितना ज्यादा होगा। अब यही हम यहाँ लिख दें कि एक ठो और दे दे, तब यहाँ पे जो मूव होगा इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा कितना, 1 2 3 4 पाई सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, पाई सिग्मा बहुत, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज नचेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मूव करेगा चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कहानी यहाँ पे इसीलिए इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। एक ठो और लगा देंगे फिनाइल ग्रुप और स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बेंजाइल को याद रखिएगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। उसके बाद है यहाँ पे 3 डिग्री जैसी जब आएगा एलिफेटिक, वहाँ पे भी हो जाता है इंडक्टिव की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ती है स्टेबिलिटी। प्लस आई से मान लें कि हम यहाँ 3 डिग्री है, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायंस, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस है। तो देखिए इंडक्टिव क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अल्काइल ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट को खत्म करेगा, पॉजिटिव को इफेक्ट को खत्म करेगा तो इनस्टेबिलिटी की ओर स्टेबिलिटी की ओर जाएगा वो। तो यहाँ इस तरह, तो यहाँ पे जो स्टेबल है ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आज देखिए मैंने क्या किया है, कार्बोकेटायन का मैंने, जैसे कि मान लें अब स्टेबिलिटी हम चेक करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे कि मान लें यहाँ पर लिख दिए, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अब स्टेबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं। मान ले दे दिया है कि हमारा पास CH3 CH2 प्लस है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 CH3 CH2 प्लस 3 CH3 प्लस 4 आपका C6H5 या फिर हम इसको फिगर में ही लिख लेते हैं, C6H5 यही है, यहाँ पे CH2 प्लस है, यहाँ पे 5 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये है। या सपोज हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 6 है, यहाँ पे हम लिख लिए C6H5 होल ट्वाइस CH प्लस। ये सारी कहानी लिख ली है। 7 में हम लिख लिए यहाँ पे इस तरह से, ध्यान देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा 7 कंपाउंड लिखा हुआ है, 7 स्पीसीज लिखा हुआ है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है, सबसे पहले आप डिग्री निकाल के रख लो, सबसे पहले डिग्री निकालो, ठीक है। ये C6H5 है, होल ट्वाइस है CH है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। ये हो गया 3 - 2 1 डिग्री है। कैसा है 1 डिग्री है, एलिफेटिक 1 डिग्री है, एरोमेटिक वाला कुछ कहानी नहीं है, बेंजीलिक वाला। 3 - 1 ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये क्या है, 3 - 3 0 डिग्री है। ये क्या है, बेंजाइल 1 डिग्री, बेंजीलिक 1 डिग्री है, एलाइलिक 1 डिग्री है, 3 - 2 1 डिग्री। और ये क्या है, बेंजीलिक 3 - 1 2 डिग्री है। और ये क्या है, एलिफेटिक, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, मतलब यहाँ पे क्या है समझ लीजिए, यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या देते हैं आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
3 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री। ये हो गया 3 डिग्री। तो सबसे पहले कौन आएगा? देखिए बेंजिलिक, सबसे पहले बेंजिलिक है। तो बेंजिलिक में मैंने 4 है 5, लेकिन यहाँ पे है कि डबल है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसा बन जाएगा बेंजिलिक का, CH, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा 6 नंबर। सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 6, सबसे पहले 6 हो जाएगा। उसके बाद चला जाएगा 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5 है, एलाइलिक है, उसके बाद 5। अब देखिए इसमें ये 1 डिग्री एलिफेटिक, सब एलिफेटिक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, 3 डिग्री जाएगा, फिर 3 डिग्री। उसके बाद क्या है, ये वाला जाएगा 2 नंबर, ठीक है, सॉरी ये 5 के बाद ये है 7 नंबर, ये है 7 नंबर, 7। उसके बाद ये है 2 डिग्री, मीन्स 2। उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है आपका 3 है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका, इट इज द ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन्स का। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सवाल बन जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनने वाला है। तो आई थिंक आपको कार्बोकेटाइन्स के बारे में मैंने इतनी सारी आइडिया दे दी है, इतना बेसिक आइडिया दिया है, बहुत ही मतलब कि एक तरीके से समझाने की आपको कोशिश किए हैं और एकदम स्टार्ट से लेके चले हैं। तो आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी तो आप भी क्या करो कि इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करो, अपने दोस्तों में इसको फैलाओ, ठीक है, और उन्हें भी देखने का मौका दो, ठीक है। और अगर सारी बात अच्छी तरह से समझ में आपको आ रही है हमारे लेक्चर के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर करो, इसको सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर एक अच्छे लेक्चर्स और भी अच्छे लेक्चर्स बनाने की कोशिश होगी और मैं आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, धन्यवाद।